ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज की कथा है आषाढ़ मास के बृहस्पतिवार की। तो कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान तो था, परंतु उसके जीवन में धन का अभाव था। उसकी पत्नी गौरी भी सरल और धर्मपरायण स्त्री थी, लेकिन उनके घर में अक्सर अन्न की कमी रहती थी। आषाढ़ मास का समय था। चारों ओर बादलों की गिड़गिड़ाहट हो रही थी। हल्की हल्की वर्षा और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने सभी को बृहस्पतिवार का व्रत रखने और बृहस्पति देव की कथा सुनने का महत्व बताया। गौरी ने साधु से पूछा, महाराज, क्या इस व्रत से हमारे जीवन की दरिद्रता दूर हो सकती है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, सच्चे मन से किया गया बृहस्पतिवार का व्रत न केवल धन देता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और सम्मान भी देता है। यह सुनकर गौरी ने उसी दिन से व्रत करने का संकल्प ले लिया। हर बृहस्पतिवार को वह पीले वस्त्र पहनती, घर को गोबर से लीपकर साफ करती, भगवान बृहस्पति को चने की दाल, गुड़ और हल्दी अर्पित करती और कथा सुनती। लेकिन माधव को यह सब व्यर्थ लगता था। वह कहता, यह सब करने से कुछ नहीं होगा, हमें मेहनत करनी चाहिए, पूजा पाठ से पेट नहीं भरता। फिर भी गौरी चुपचाप श्रद्धा से व्रत करती रहती। समय बीतता गया। एक दिन माधव को दूर नगर में एक यज्ञ में बुलावा आया। वह वहां चले गया। कई दिन बीत गए, पर वह वापस नहीं आया। उधर गौरी ने अपना व्रत जारी रखा। एक बृहस्पतिवार को जब वह पूजा कर रही थी, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उसके द्वार पर आया। उसने कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिल सकता है? गौरी के घर में उस समय कुछ भी नहीं था। उस समय केवल थोड़ी सी चने की दाल और सूखी रोटी पड़ी थी, जो उसने पूजा के लिए रखी थी। उसने बिना सोचे यह सब उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने भोजन किया और प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है, तुम पर बृहस्पति देव की कृपा अवश्य होगी। यह कहकर वह अदृश्य हो गया। उसी रात गौरी को स्वप्न में बृहस्पति देव के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, तुमने सच्चे मन से सेवा और व्रत लिया, अब तुम्हारे लिए दुख सारे समाप्त हो जाएंगे। अगले ही दिन आश्चर्य हुआ। माधव घर लौट आया और उसके साथ बहुत सारा धन और सम्मान भी था। उसने बताया कि जिस यज्ञ में वह गया था, वहां उसके ज्ञान से राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे धन संपत्ति देकर सम्मानित किया। माधव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने गौरी से कहा, तुम्हारी श्रद्धा और व्रत ने ही हमारे जीवन को बदल दिया। अब मैं भी हर बृहस्पतिवार को व्रत करूंगा। उस दिन के बाद उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। तो भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और विश्वास से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। बृहस्पति देव की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आती है। इस व्रत की विधि किस प्रकार है और यह व्रत कैसे लिया जाता है? तो प्रातः काल स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, बृहस्पति देव को हल्दी, चने की दाल, गुड़ अर्पित करें, केले की वृक्ष की पूजा करें और बृहस्पति कथा सुने और पढ़े और हर समय पीला भोजन करें उस दिन। तो बोलिए, जय बृहस्पति देव, जय नारायण।